हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो बच्चों, कल एक लिंक में मैंने पोस्ट डाला जिसमें मैंने बताया कि व्हाट मेड मी क्लियरिंग माय सीएस प्रोफेशनल इन जस्ट वन अटेम्प्ट। टेंथ में आई यूज टू बी अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, माई स्कोर वॉज 60%। सेम हैपेंड इन ट्वेल्थ, 60%। ठीक है। अप टू एट्थ हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ मैं, तो प्राइमरी एजुकेशन जो है, बेसिक एजुकेशन, वो मेरा पूरा हिंदी मीडियम का था। बट एग्जीक्यूटिव में एक अटेम्प्ट मेरा रुक गया था, फेल हुआ था। बट प्रोफेशनल में बच्चों मैंने ठान लिया था कि दैट आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल माई 8 पेपर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि उसके बाद से बच्चों पैसे छापने चालू करने थे, बहुत ज़्यादा तंगी के दिन देख लिए थे। तो मैंने कसम खा ली थी बच्चों रिजल्ट आने के पहले कि इफ़ आई एम गोइंग टू क्लियर, मैं एग्जीक्यूटिव अगर क्लियर हो जाता हूँ तो मैं प्रोफेशनल के सारे पेपर एक साथ दूंगा। उस समय हम सीएस फाइनल बोलते थे बच्चों। सो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ बच्चों। तो ये जो मेरी जर्नी है, ये शायद एग्जीक्यूटिव के बच्चों को भी समझ में आए और प्रोफेशनल के बच्चों को भी समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ बच्चों। बच्चों, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूँगा जो आपको अपनी सीएस की जर्नी में हमेशा ध्यान में रखने हैं फॉर लॉन्ग सक्सेस बच्चों, लंबी सफलता के लिए। बच्चों, सबसे पहली जर्नी थी कि सिर्फ 3 ही दोस्त रखने हैं। अब सर 3 क्यों, 4 क्यों नहीं? 3 से कम हो सकते हैं, बट 3 से ज़्यादा दोस्त मत रखिए। अपना सर्कल बहुत छोटा रखिए। जितने ज़्यादा दोस्त उतना वेस्टेज ऑफ टाइम। और ये जो 3 दोस्त होंगे बच्चों, ये भी आपके अपलिफ्टिंग फ्रेंड होंगे, जिनके साथ आप कुछ नया सीखते हैं। ये नहीं कि आप लड़की की बातें कर रहे हैं, सिगरेट की बातें कर रहे हैं, दारू की बातें कर रहे हैं। आपके 3 दोस्त बात करेंगे कि यार वो सेक्शन में ये प्रॉब्लम है, यार वहाँ पे ऐसा होना चाहिए, एमसीओ को नए रूल्स निकालने चाहिए। आपका दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, सीएमए हो सकता है, आप उससे बात कर सकते हैं बच्चों। झगड़ा नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, मोबाइल फ़ोन बच्चों। सुबह 8 बजे अगर आपका मोबाइल फ़ोन बंद होता है, वो रात को 8 बजे ही चालू होगा। यस। नंबर, मतलब अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं तो बात अलग है, बट इन जनरल अगर आप सुबह 8 बजे फ़ोन बंद करते हैं तो रात को 8 बजे ही अपना फ़ोन चालू कीजिए, स्टडी का टारगेट खत्म होने के बाद। अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक चाय, टारगेट अगर कंप्लीट कर लिया तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जाइए आसपास की जगहों पे, या जो भी आपके घर के पास जगह है वहाँ पे जाके बढ़िया एक चाय का कप लीजिए, उससे बातें कीजिए, अपने दिन की समरी बताइए कि आपने कितना पढ़ा। ठीक है, ये चीज़ अगर पॉसिबल तो कीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी बच्चों, मंडे टू सैटरडे। और मंडे टू सैटरडे आपको सुबह 5 बजे उठना है। पूरा दिन आपको पढ़ाई में, आपकी क्लासेस होंगी लगभग 8 घंटे की, 4 साढ़े 4 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको करनी है जब जब तक आपकी क्लासेस चलती हैं। उसके बाद जब एक बार आपकी क्लास खत्म हो जाए, तो 8 से 9 घंटे की रोज़ की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं सर घंटे मैटर नहीं करते, एफिशिएंसी मैटर करती है। बट मैं बोलता हूँ कि 8-9 घंटे में आप मैक्सिमम एफिशिएंट रह के पढ़ाई कीजिए, दैट वुड रियली हेल्प यू। उसके बाद बच्चों, एक ही चीज़ आपको याद रखनी है बच्चों, रिश्तेदारी से दूर रहिएगा। क्योंकि अब आपके पास अगर देखिए, अगर आप मान लीजिए, जैसे मैं एग्ज़ाम क्लियर किया था मैंने एग्जीक्यूटिव का फरवरी में, मेरी क्लास चालू हुई थी फर्स्ट में मेरे बीकॉम के एग्ज़ाम के बाद। तो लगभग मेरे पास 8 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो बच्चों मान लीजिए मेरे पास 8 महीने थे। बट 8 में से आप 7.5 महीने महीने मानिए, क्योंकि दिसंबर में लास्ट वीक में हमारा पेपर शुरू हो जाता था। सो बच्चों, बहुत ज़्यादा डिवोशन, डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई कीजिए। क्लासेस बच्चों, मैंने जो जहाँ पे क्लास की थी, सुधीर कुलकर्णी सर काफ़ी रिस्पेक्टेड सर है, मैंने वहाँ से क्लास की थी। मैंने एक भी लेक्चर उनका बंक नहीं मारा था बच्चों। और मतलब अलग ही लेवल का बच्चों, वो मेरे अंदर जुनून आ गया था बच्चों। मैं पढ़ते पढ़ते कई बार डीमोटिवेट होता था। जब मैं डीमोटिवेट होता था तो लाइब्रेरी से बाहर आता था और मैं अपनी फेवरेट कार को देखता था, SX4 उस समय मेरी फेवरेट कार होती थी। और मैं उस कार को देखने के बाद वापस अंदर जाके पढ़ाई करता था कि मुझे एक कार खरीदनी है बच्चों। हालांकि सच्चाई ये है कि वो कार मैं कभी खरीद ही नहीं पाया, क्योंकि जब मैं CS बन के कमाने योग्य हुआ तो वो कार का मॉडल ही बंद हो चुका था। जोक है बच्चों। ठीक है। सो बट मैंने बहुत सारी कारें खरीदी एंड आई डिड अ वेरी गुड थिंग। बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैंने की हैं। CS करने के बाद मेरे सारे सपनों को मैंने पूरा किया है बच्चों। तो सपने देखने ज़रूरी हैं और उनको पूरा करने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। यही हम ओल्ड स्कूल प्रिंसिपल्स आपको, ओल्ड स्कूल के टीचर्स आपको बताएंगे। सो लग जाइए पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ। वी आर देयर। लव यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।